अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी हम लेकर आते हैं एक शो जो आप देखते हैं हमारे अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं, जिसको आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है ये शो, और ये होता ही आप लोगों के लिए शो है। और हम इस लाइव शो को इसलिए करते हैं कि आप लोग इसमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी मसला है। हमारे साथ एवरी ट्यूसडे रहमान साहब होते हैं, जो आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, आपके मसाइल का हल भी बताते हैं। तो आजकल ये ज़्यादा देखा गया है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल इतनी तेज़ी से हो रहा है, और आपने देखा है सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे नुकसानात हैं, मगर नुकसानात कितने हैं और फ़ायदे कितने हैं, ये आप लोग भी बताएँगे हमें कॉल करके कि वाक़ई हकीकत में इसके फ़ायदे और नुकसानात कितने हैं। आप ये देखिए, अंदाज़ा लगाएँ कि पहले ज़माने में बच्चे और बच्चियों की शादी करने का कितना रुझान होता था कि बच्चा बड़ा हुआ है या बच्ची बड़ी हुई है या बेटा बड़ा होता है या बेटी बड़ी होती है, तो पेरेंट्स को लग जाती थी कि भाई जल्द से जल्द इसका घर बसा दें। मगर आज पेरेंट्स चाहता भी है घर बसाना, तो मगर बच्चे नहीं चाहते घर बसाना। तो क्या रीजन है? क्या इसमें सोशल मीडिया का हाथ है बहुत बड़ा कि बच्चों को सारी एक्टिविटीज तो सोशल मीडिया में मिल रही है? आपको पता है कि हर चीज तो वो जाके सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, फ्रेंडशिप बना लेते हैं, और फ्रेंडशिप के बाद जब दोस्त बनती है उनकी, तो उनके साथ वो सब चीजें कर लेते हैं कि जो उनको शादी पे के बाद करनी होती है, तो वो शादी से पहले ही सब कुछ कर बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्यों हम जिम्मेदारी को उठाएं और क्यों हम अपने सर पे एक जिम्मेदारी का टोकरा सर पे चढ़ा लें। तो इसलिए वो लोग राजी नहीं होते शादी करने के लिए। यहाँ का पेरेंट्स, यहाँ भी देख लें, पाकिस्तान में भी देख लें, अपनी कंट्रियों में देख लें, पहले हम यहाँ की बात करते थे कि यहाँ आके बच्चा शादी करना नहीं चाहता, मगर अभी हम अपनी कंट्री में भी अगर बात करते हैं, लोगों से सर्वे किया जाता है, तो वहां पर भी बच्चा तैयार नहीं है शादी करने के लिए। आखिर क्या रीजन है? वहां पे भी सारी चीजें चल रही हैं, बाहर की कंट्री का तो नाम ही खराब हुआ है, मगर अपने मुल्क के अंदर भी हमारी ये सब चीजें देखने में आ रही है। और बहुत सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, किस किस्म की वीडियो बन रही है, किस किस्म की सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अब न्यू ईयर शुरू होने वाला है, उसको कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरह हेलोवीन शुरू हुआ कैसे किया गया, वैलेंटाइंस डे होता है तो उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारे अपनी कंट्री के अंदर। और यहाँ तो चले छोड़ दें, यहाँ पे तो एक आजाद कंट्री है, यहाँ पे तो ये सब चीजें मनाई जाती है, पर हमारे अपने लोगों ने कैसे अडॉप्ट कर लिया, हमारे अपने लोग किस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं कि सोचेंगे, शर्म के बाद कहना पड़ता है, शर्मनाक तरीके से वो जो लोग जो सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमें अफसोस होता है कि इस कंट्री में अगर देखा जाए तो चले, यहाँ तो बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, एक आजादी होती है कि अगर बच्चों ने चले गए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कहीं चले गए और इस तरह सेलिब्रेट कर लिया। मगर हमारे अपने मुल्क में, एक इस्लामी मुल्क में, जो इस तरह की चीजें सेलिब्रेट की जा रही है, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ऊपर से बच्चे फिर क्यों करेंगे शादी, क्यों जिम्मेदारी उठाएंगे? कोई लड़का लड़की की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, और कहता है कि ठीक है जॉब करो तो आधा पैसा तुम दो आधा पैसा मैं दूंगा। अगर इनकेस पेरेंट्स की जबरदस्ती शादी कर भी ली, तो शादी करने के बाद बच्चा जो है ना, किसी तरह एडजस्ट नहीं होता, ना लड़का होता ना लड़की होती, इसलिए कि आपस में वो उनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई है ना, क्या कहते हैं, तुमने ग्रोसरी लेकर आनी है तो मैंने घर, तुमने मॉर्गेज देनी है, अगर रेंट है तो तुमने घर का रेंट देना है। तो इस सिलसिले में शादियां चलती भी नहीं है और शादियां खटाखट टूटती हैं। तो ये आज का सवाल है हमारा बहुत बड़ा, कि क्या इसमें बहुत बड़ा हाथ है शादियां ना चलने पे और शादियां ना करने पे? सबसे बड़ा हाथ है किसका? सोशल मीडिया का या आप लोगों की तरबियत का? तो चले रहमान साहब से बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी जनाब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए आपने बिल्कुल सही बात की। बात दरअसल यही है जी। कि देखिए और, जी। एक तो माहौल का बड़ा जबरदस्त चेंज है। जी। माहौल जो हमारे जमाने में, पुराने जमाने में हुआ करता था, वो माहौल अब नहीं है। फिर अब जी। पहले बड़े अदब है, तरबियत का सबसे बड़ा उसूल है। जी। बहुत बड़ी चीज है। पहले तरबियत होती थी, बच्चे माँ बाप का एहतराम करते थे, उनको सुना जाता था। जी। बच्चों की राय से ज्यादा माँ बाप की राय मुकद्दम होती थी। जी। अब वो माहौल नहीं रहा, आजादी हो गई है, बच्चे बहुत ज्यादा आजाद हो गए। सोशल मीडिया ने और बहुत सी चीजें ला के सामने जी। खड़ी कर दी हैं। राइट। और वो हर सोशल मीडिया से क्या कोई भी फील्ड होती है लाइफ की, उसके अंदर से दो शाखें निकलती हैं, एक अच्छाई की तरफ जाती है, एक बुराई की तरफ। राइट, सही कह रहे हैं तो आप। अब आप देखें ना कि तो ज्यादातर बच्चे जो ना किसी सूरत भी तैयार नहीं होते, पेरेंट्स इसलिए इतने शदीद परेशान हैं कि आखिर करें तो क्या करें पेरेंट्स। बच्चे मसला हिम्मत बना हुआ है। तैयार अभी नहीं आप हो। देखेंगे, एक फैमिली थी जिसने मुझे ईमेल किया, आप सोचें उनके 3 बच्चे यहीं पे रहते हैं, मिसिसागा में उनका घर है, और 30 ईयर से अब हो गई उनकी लोगों की एज। एक बच्चे की 29 है, एक बच्चे की 35, एक बच्चे की 30। अब तीनों बच्चों के लिए सेट हैं तीनों बच्चे, पर तीनों बच्चों के लिए पेरेंट्स परेशान है। जब भी कहते हैं कि भाई शादी की एज निकले जा रही है, शादी कर लो, शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है।
तो आखिर ये ऐसे, मैंने तो आपको एक छोटा सा वाकया सुनाया है, ये किस्सा सुनाया है, जो मैं आपको रियल किस्सा सुना रही हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे घर हैं, लातादाद घर हैं। तो आखिर इसमें क्या वजह है, क्या रीजन है कि शादी करना ही नहीं चाहते, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और अपनी जिम्मेदारी पे चलना चाहते हैं? आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, क्योंकि आप बच्चे यहाँ रह रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने राइट। उनको ऐसी ऐसी चीजें बता दी हैं, ऐसी ऐसी चीजें जहन में डाल दी गई हैं, आ चुकी है उनके, कि वो उसी हिसाब से सोचते हैं फिर। तो उसमें जो ज्यादा ये चीज भी हो रही है कि भाई मैंने तो इस तरह की लड़की देखी थी इंटरनेट पे, तो ये हुआ था, मैंने उस लड़की से जब बात की या उस लड़के से जब बात की तो इस तरह की बातें हुई, मैं तो मुश्किल में आ जाऊंगा इस तरीके से। सही। और ये देखे ना कि आप फ्रेंड्स बना लेते हैं मगर शादी नहीं कर सकते, फ्रेंड्स रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स रख सकते हैं, वो एक फ्रेंडशिप बॉयफ्रेंड बना लेंगी, लड़की बॉयफ्रेंड बना लेगी, लड़का जो है गर्लफ्रेंड बना लेगा, पर उसको अपनी वाइफ नहीं बनाएगा, वाइफ बनाना नहीं चाहता, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, वो बस चाहता है इंजॉय करे और खत्म करे इस कहानी को। तो आखिर ये जी यही हो रहा है कि जब फ्रेंडशिप बन जाती है ना, तो देखिए जब इंसान बड़ा, एक बच्चा बड़ा होता है, फिर वो एक लाइफ में दाखिल होता है, तो उससे भी किसी से बात करने की जरूरत होती है। शुरू में नहीं होता है ऐसा, शुरू में जरूरत होती है उसको। अब यहाँ का माहौल क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री है, उसको मिल जाती है कोई ना कोई गर्लफ्रेंड, या लड़की को मिल जाएगा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब वो सिलसिला शुरू हो जाता है, उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं जी, जो नीड्स शादी होने के बाद पूरी होनी थी, वो पहले ही पूरी हो रही हैं। तो अल्लाह ताला माफ करे, उसमें कुछ गुनाह भी हो रहे हैं। अल्लाह माफ करे क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि नीड पूरी हो रही है, तो उसमें आप कह रहे हैं अल्लाह माफ करे गुनाह हो रहा है, तो हकीकत में गुनाह हो ही रहा है, ये नहीं हो रहा कि अल्लाह, वही तो कह रहा हूँ ना, अल्लाह ताला माफ करे हम सबको। तो वो गुनाह में गुनाह हो जाता है, वो नीड्स जो है उनकी वो पूरी हो रही होती हैं, फिर वो सोचते हैं कि जब इधर से मैं झंझटों में क्यों पड़ूं। तो कोई तो सोल्यूशन, नुकसानात बताए ना, कितने नुकसानात, कितने ये इसके नुकसानात कितने, ये बताएं जरा सा। आपके पास भी इस तरह के केसेस आए होंगे ना बहुत सारे? तो ऐसे केसेस बहुत हैं, बहुत ज्यादा है, बल्कि बहुत से लोग केसेस को सही भी किया मैंने जी। आपके पास जो जी बच्चों को जहाँ मैंने काउंसलिंग करके समझाया है और उनको तरीका बताया, जो तरबियत माँ बाप को बचपन से देनी चाहिए थी, वो तरबियत मैंने उनको जब दी है, समझाया, इस्लामिक रेफरेंसेस दिए, तब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके समझ में आए कि अंकल आप सही कह रहे हैं। जी जी जी, और वी शुड गो फॉर द मैरिज। और मैंने जब उनको ये कहा, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की मर्जी से करो, क्योंकि जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो तो कुछ अरसे के बाद तुम्हें बहुत सी चीजें ऐसी नजर आती है कि तुम सोचते हो कि यार ये मैं मसले में फंस जाऊंगा। लड़की सोचती है नहीं, ये लड़का सही नहीं है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, कोई चीज सामने थोड़ी आती है, वो तो कुछ अरसे के बाद, रिलेशनशिप के बाद आती है, तब तुम लोग समझ में आता है कि अरे ये तो मेरे हिसाब से नहीं है सही। तो फिर वो लड़की कहती है मुझसे शादी करो, लड़का समझ गया कि नहीं इसमें तो ये, अभी आप शायद आपको याद नहीं कि जो हमने एक शो इसी तरह किया था, तो जिसमें एक कॉलर ने आके बताया था कि उनका अपना सगा बेटे की कहानी, स्टोरी उन्होंने शेयर कर दी थी कि मेरा बेटा था, एक गर्लफ्रेंड लेकर आया, दूसरी गर्लफ्रेंड लेकर आया। हेलो जी, हेलो जी, हेलो, आपको आवाज आ रही ना? तो उन्होंने ये बताया था कि एक गर्लफ्रेंड लेकर आया, दूसरी गर्लफ्रेंड लेकर आया, तो उसके बाद जब एक से एक चेंज करके लाता रहा, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई तुम इससे एक लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम एक मुसलमान माँ बाप के बेटे हो, कर क्या रहे हो ये? तो उसने कहा कि जी ये मेरे साथ वो नहीं है, एडजस्ट नहीं होगी, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि मेरा और इसका माइंड मिलता है नहीं मिलता, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अंदाजा लगाएं कि उसने 3 गर्लफ्रेंडें चेंज कर ली, पर उसको उसके म्यार की लड़की नहीं मिली, तो उसको मिलनी कहाँ थी? जब वो अपने बेडरूम तक तो वो लड़की आ गई, और मुसलमान लड़की बेडरूम तक उनके बेटे के साथ पहुंच गई है, तो अंदाजा लगाएं फिर शादियां कैसे होंगी। ये ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के भी जहन में कोई ऐसा वाकया है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इसमें मेरा यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि या तो तरबियत, जिस तरह भी रहमान साहब ने कहा कि जी तरबियत की कमी होती है, मैंने बहुत सारे लड़कों और लड़कियों की काउंसलिंग की और वो लड़के लड़कियों ने एग्री किया इस बात का, तो यकीनन आप लोगों को जो भी जिस मजहब से ताल्लुक रखता है उसको जरूर अपने मजहब और कल्चर के बारे में जरूर बताना चाहिए, अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल बच्चों के हाथों में है और सोचेंगे बस स्कूल चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया तो आपका काम पूरा हो गया कि आपने एजुकेशन उसको दिला दी, पर आपने तरबियत तो दी नहीं उस बच्चे की।
तो जिसकी वजह से वो उसने सहारा किसका लिया, इसका लिया, मोबाइल का लिया। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है इस वक्त सोशल मीडिया है। आप एक और कॉलर है मेरे साथ, उनसे भी पूछते हैं। जी क्या हेलो जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे बोलिए। हैं आप? कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी ये कहूँगी समीना कि बहुत ज्यादा हाथ तरबियत का है, जी क्योंकि जब आपकी तरबियत नहीं अब होगी आप तो ये बच्चे देखें ना, अगर मजबूरी जबरदस्ती करके शादियां चल भी जाती हैं तो वो वो टूट टूटने में भी जाते टाइम हैं। नहीं लगता। ये तो आपने भी देखा, कितनी शादियों में आप भी गई और आप आके अपने अपने कपड़े भी हैंग नहीं किए तो वहां से इत्तला आ गई कि जी डिवोर्स के लिए अब वो कर दिया। अभी यकीन करें, एक बच्ची की शादी हुई, जी उनके माँ बाप ने इतना मतलब माशाल्लाह शानदार शादी की जी कि मैं बता नहीं सकती। हम्म और अभी मुझे पता चला 1 साल भी नहीं हुआ कि बच्चे को डाइवोर्स हो गई। क्यों? कि वो बच्चा जो है वो वीट पीता था, ओ है ना? तो ये भी तो तरबियत में आता है ना, जब आप जी। अपने बच्चों को और यहाँ तो आम बिल्कुल। है, समझे, पाकिस्तान में भी, अब तो यहाँ की बात नहीं करते हम, तो पाकिस्तान में भी सेम चीजें हैं जी। तो अब लेकिन ये चीज माहौल में आ गई ना, माहौल इतना ज्यादा आजाद माहौल हो चुका है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन कर देना चाहिए और ब्रेन वॉश कर देना चाहिए कुछ चीजों से। देखिए, कोई भी चीज मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज अचानक खड़ी नहीं होती, कोई मुसीबत अचानक नहीं आती, कहीं ना कहीं से बुनियाद बन रही होती है उसकी। जी रहमान भाई देखें, तरबियत का मसला ये है कि पाकिस्तान में भी सब कुछ आ रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन वहाँ एक तरबियत है, वहाँ एक घर से तरबियत शुरू होती है। यहाँ आके हम बिल्कुल छोड़ देते हैं बच्चों को, है ना? क्योंकि हम यही तो है ना, वही तो बात कर रहा हूँ। हम किटी पार्टीज में लग जाते हैं, हम हर जगह आते जाते हैं, हम बच्चों को देख नहीं रहे कि बच्चे कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे कहाँ किन दोस्तों और से मिल सबसे रहे हैं। मेन चीज यहाँ पे देखिए, पहले पाकिस्तान में, अगर रहमान साहब आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में फैमिलियों की फैमिलियां मिलती थी आपस में, ये नहीं कि बच्चे अलग मिल रहे हैं तो बड़े अलग मिल रहे हैं, तो जेंट्स अलग मिल रहे हैं, लेडीज अलग मिल रही है। यहाँ पे इस कल्चर में तो ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं कि लेडीज लेडीज अपनी पार्टियां कर रही है, किट्टी पार्टी, जिस तरह भी इन्होंने बताया कि किट्टी पार्टी में औरतें औरतें जा रही हैं जी, लड़कियां नहीं जा सकती। तो लाजमी बात है, जब वो घर के माहौल में देखेंगे कि हमारी मदर जाके किट्टी पार्टी अटेंड करने जा रही है, तो फिर लड़कियां भी तो अपना प्लान बनाएंगी ना, लड़के भी अपना प्लान बनाएंगे, तो फिर लेकिन अलग अलग मैंने अपने ग्रुपों के अंदर जाएंगे जी। कितने बच्चे ऐसे पकड़े गए हैं कि माएँ किटी पार्टी में गई हैं और लड़के लड़कियों को घर ला रहे हैं और लड़कियां लड़कों को घर ला रही हैं, जी है ना? और आप ये देखें हमारे ना कि अब बिल्कुल आपने सही कहा, कितने लोग पकड़े गए होंगे, इसलिए कि उनको पता होगा कि हमारी मदर कितनी आवर्स के लिए गई हुई है घर से बाहर, किट्टी पार्टी में जी गई है, तो 5 और 6 आवर्स के लिए घर पे नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, फादर भी नहीं है, कोई ब्रदर भाई बहन नहीं है, तो वो लेकर अपने घर में किसी भी गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को उठा के ले आते हैं लोग, बच्चे। ले आते हैं और फिर वो जब जब माओ का आने का टाइम होता है तो वो बच्चे छोड़ आते हैं और उन्हें खुदाफिज कह देते हैं। माओ को पता भी नहीं चलता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जी तो सबसे बड़ी वजह तो अपने घर से, पहले अपने घर का माहौल सही होना चाहिए, फिर हम बाहर देखें। फिर दूसरी बात ये कि आज यहाँ के माहौल में बच्चों ने बहुत जल्दी वो किया है, अडॉप्ट किया है कि भाई यहाँ तो शादी कर लो और अगर फिर बीवी को छोड़ना पड़े तो सब कुछ देना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ी वजह है ना? और वो कहते हैं शादी के बगैर जब सब कुछ मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है हम बिल्कुल, शादी आपने करें? ये बात बिल्कुल 100% सही कही है। जब शादी के बगैर ही सब कुछ कर रहे हैं तो उनको जरूरत ही नहीं है जिम्मेदारी उठाने जरूरत की। ही नहीं है। वो कोशिश ही नहीं करते कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएं, हम उठाएं। वो कहते हैं क्यों हम अपनी जिम्मेदारी का टोकरा अपने सर पे चढ़ा लें, हम आजाद हैं, हाँ, अपनी जिंदगी वो जिए, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और यहाँ सबको देखे ना जब जी, जब छोड़ना पड़ेगा तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, देना भी नहीं है ना? पड़ेगा जी। ये सबसे बड़ी वजह भी है एक ना करने की शादियां, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे शादी ना करने की, इसलिए कि वो जो देना पड़ जाता है ना, वो बहुत खलता है कि शादी करने के बाद अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, जिस तरह आपने कहा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, 2 मिनट में है ना शादियां टूट रही हैं। तो आप ये देखें ना कि जो मैंने आपको कहा ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो हकीकत में इसमें सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कि बच्चे वहां जाके किस किस्म की वीडियो देखते हैं और किसको फॉलो कर रहे होते हैं, चीजें फॉलो कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और छोटी सी एज में बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है। बच्चा समझे कुछ सीखे ना सीखे, मोबाइल चलाना तो सीख ही जाता है 100%। वो तो ऐसी ऐसी चीजें जी, मोबाइल चलाना नहीं आएगा जो बच्चे को आ रहा है, जो बच्चे को आएगा, जो आप नहीं जा सकती जिस साइड पे, वो बच्चा चला जाता है, आपका छोटा सा बच्चा, चला जाता है। समझे किंडरगार्टन का बच्चे को ले लें यहाँ पे, वो हमें पता भी नहीं जब चलता से कि हमारा जी बच्चा किस साइड पे जा रहा है, किस क्या देख रहा है, क्योंकि हमें होश ही नहीं है। हमें तो अपनी
अपना ओढ़ना पहनना, अपना आना जाना जो है वो अजीज है। जी, हम तो अपनी उसमें लगे हुए ना, अपने टाइम ही नहीं है हमारे पास ये देने के लिए। हमारी माएँ देखो, हमारी माएँ हमें टाइम देती थी, सब कुछ होता था और बाप अलग पता होता था कि हमारा बच्चा क्या और कर आप रहा ये है। देखें कि सब फैमिलियां मिल के जाती थी, कोई इनवाइट करता था, कजन्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सब जगह जो है ना पूरी फैमिली जाती थी साथ मिलके। ये नहीं होता था कि लेडीज अलग जा रही है, जेंट्स अलग जा रहे हैं, बच्चे अलग जा रहे हैं। तो भाई आप फिर बच्चों से क्या तवक्को करेंगी? घर में आपका अकेले हैं, बच्चा को आप घर में अकेले छोड़कर आए हैं, तो शैतान किसी वक्त भी गालिब हो सकता है। बच्चा क्या देख रहा है, क्या वॉच कर रहा है, आपको क्या पता? और शमीना देखो, पहले माएँ अपनी कम से कम बच्चियों को नहीं छोड़ती थी जी, कि अगर कहीं भी जाना है तो बच्चियां साथ हैं। अब की माओ को तो बच्चियां साथ रखनी ही नहीं है ना? तो वो राइट। बच्चियां भी क्या कहते हैं, जाहिर है वो एक जो चीज छुपाओगे उसको बच्चे को ज्यादा अट्रैक्ट होती है कि नहीं, हम ये छुपा क्यों रहे हैं इस चीज को, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं पता। राइट, सही कहा इसलिए आपने। हमारे बच्चे जो है, हमें बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो हम क्यों किसी माशरे को कहें, क्यों किसी उस्ताद को कहें, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए। सही। सबसे पहला काम ही यही है। कनाडा लैंडिंग के बाद आप कनाडा के आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, सबसे पहले आपने सारे काम छोड़ देने, बच्चों पे नजर रखनी है, उनको ट्रेन करना है। और आप देखें ना, यहाँ पे तो लोगों के पास टाइम नहीं, बच्चों बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे? बच्चों के लिए तो टाइम ही नहीं है यहाँ पे पेरेंट्स के पास। आप इनकी नजर से भी कितने वाकये गुजरे होंगे, क्यों? देखिए ऐसे लोग मेरे पास ऐसे बच्चे जो है ना देखते हैं कि माओ के आने का टाइम हुआ है, कंबल ओढ़ा, फोन अंदर किया और माए समझ गई हमारे बच्चे सो रहे हैं, है ना? उन्हें पूछना भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर ऐसे बच्चे क्या करेंगे बेचारे? इसका एक तरीका है, असल में लोगों को पता नहीं है। जी। तरीका ये है उसका कि यहाँ पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जहाँ से आप बच्चों के सेलफोन को मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बातचीत हो रही है, किस किस्म की बातचीत हो रही है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। ये लोगों को पता नहीं है। माँ बाप को 80% लोगों को तो पता ही नहीं है इस बात का, और ना वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो यकीनन लोगों को करना चाहिए ना कि जी बताएं, सॉफ्टवेयर का नाम भी बताएं और अपना मैसेज दें लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि हम अपने शो के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं, ताकि लोगों को इससे अवेयरनेस हासिल हो कि वो किस तरह तरबियत दें अपने बच्चों की, किस तरह माहौल को सही कर सकती हैं। तो यही मकसद है शो का। जी जनाब, जी बोलिए। एक सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ, सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं लेकिन जी एक सेकंड होल्ड करें, जैसे एक सेकंड होल्ड करें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। मैं इन लोगों को भी लाइन पे ले रही हूँ आपके साथ ही, एक सेकंड। जी जनाब, जी जी। तो एक सॉफ्टवेयर जो मैं बहुत रुक अच्छा जाए एक सेकंड, वो एक और कॉलर है, मैं उनको भी लेना चाह रही हूँ, वो सब कुछ बोलना चाह रही हैं, तो मैं उनको साथ आपको लेना चाह रही हूँ आपके साथ। जी जी। हेलो जी, हेलो, जी वालेकुम सलाम। जी जी बोले। मैं ये कहना चाहती थी कि शो में भी जो आप लोग बात कर रहे थे, एक बड़ा मसला ये भी तो है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं वो बच्चों को तो दे देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया उनको ऑपरेट करना आता कब है? उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चा किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहा है। तो आप जब तक आपको खुद सही से पता ही नहीं होगा कि कोई भी चीज को का इस्तेमाल क्या है, तो आप किस तरह करेंगे? बच्चे तो बेवकूफ बना देते हैं और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं। छोटे बच्चों की बात करें, बड़े तो जाहिर सी बात है, आपको बताइए, वो जो है वो एक दूसरे को तो सिखा रहे थे चीजें जो उन्होंने सीख ली होती है, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं बता रहे होते। तो बच्चों से आपको एक फैमिली एनवायरनमेंट में बातचीत करके उनसे दोस्ती ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जबरदस्ती से उनकी पढ़ाई करके या उनको कुछ प्रेशराइज करके तो कुछ करवा ही नहीं सकते कि बच्चे जो है। अब हमारा यहाँ पे ये सवाल है कि शादी ना करने का रीजन क्या है? कि सोशल मीडिया का हाथ है इसमें बहुत ज्यादा, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शादी जो है, जो बच्चे, आपको पता है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं पर शादी नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते ना। उनको यही दिखता है कि शादी जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और फिर बहुत सारे लोगों को अपने घर में देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो बच्चों के सामने हर तरह की लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। तो वो यही सीखते हैं, वो ये आज सुनने देखें क्या करें। जी क्या मिला, जो हमें शादी करके कोई नई चीज मिल जाएगी तो वो उस चीज से भागने लगते हैं, और वो उस चीज को जिम्मेदारी वो एक बोझ समझने लगते हैं। भाई हम क्यों करें इस तरह से, अच्छी खासी हमारी जिंदगी गुजर रही है, हम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर। ऊपर से अभी जो कॉलर ने एक बात
की कि शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि जब डिवोर्स होती है, इसलिए कि शादियां तो चलती नहीं है यहाँ पर। आपने देखा है कि अभी अभी किस्से सुनाए, बहुत सारे किस्से आपकी भी नजर से गुजरे होंगे। एक तो शादी नहीं करना चाहते जो लोग बहुत परेशान है, 30-30, 35-35 साल के लोग हो रहे हैं बच्चे उनके, और वो शादी जब नाम लेते हैं पेरेंट्स शादी का, तो वो कहते हैं कि जी नहीं हमें नहीं करनी, हम बहुत अभी तो हम सेट हो रहे हैं। तो और जब शादी कर लेते हैं तो उनको ये डर रहता है कि जब वैसे शादी के बगैर ही उनको हर चीज मिल रही है, तो शादी करने के बाद एक और जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे कि जब डिवोर्स होगी तो फिर हाफ हाफ हिस्सा देना पड़ेगा। तो उसकी बिल्कुल वजह से भी वो नहीं करना चाहते बच्चे शादी। शादी भी नहीं करना चाहते। और दूसरी बात ये है कि आजकल तो इतनी ज्यादा हमारे माशरे में इतनी बुराई फैल चुकी है कि जी आजकल तो, पहले तो सिर्फ एक मसला था कि बच्चे शादी नहीं करना चाहते, आजकल कुछ लोग इससे भी परेशान है कि हमारा बेटा जो है वो किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, वो तो अपने दोस्त से शादी करना चाहता हाँ, है। ये भी बहुत बड़ा मसला हो गया, इसलिए कि यहाँ पे तो आपको पता है ना, ये एजुकेशन तो आम कर दी गई है, तो ये तो बहुत ज्यादा आपने बहुत अच्छी बात की है कि वाकई में यहाँ पे तो ये चीजें बहुत पाई जा रही हैं। अब तो पाकिस्तान में एलजीबी भी अलाउ हो गया है। अब तो इसीलिए पाकिस्तान में भी अलाउ हो गया है कि करना ही नहीं चाहते, लड़के लड़कियों से नहीं, लड़के लड़के जो है लड़की से नहीं करना चाहते, कहते हैं हमारा तो ये लड़का है इससे करेंगे। और कितनी शादियां यहाँ पर हुई हैं, आपने देखा होगा, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी ये शादियां। वो नॉर्मल हालात से हट करके वो तो एक इतनी खराब तरफ जा रहा है मामला कि उसको कैसे रोके। इतने बहुत सारे पेरेंट्स बेचारे, वो तो शर्म के मारे बता भी नहीं पाता ये बात। जी लेकिन जाहिर सी बात है, बातें कहीं छुपती तो नहीं है। अगर आपके एक दूसरे से आप लोग किसी को कोई जानता है अच्छे तरीके से, तो बातें इधर उधर जो है बिल्कुल वो आपने सही निकल कहा। मेरी जाती है। नजर से तो खुद एक फैमिली है जिसका बेटा गे बन गया, और वो इतनी अब परेशान है, बताइए, बेतहाशा परेशान है, इतना प्यारा उनका बेटा था, बट कुछ नहीं कर सकी वो। कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये अब ये बच्चों को ये बिल्कुल, जी मैं बात पर अग्री करती हूँ कि टाइम जो देने वाला पीरियड होता है, जिस जिस वक्त में बच्चों के साथ आपको अटैच होना चाहिए, उन पर पूरा बिल्कुल टाइम सही देना कहा चाहिए, तो आपने। सिर्फ पैसे बनाने के लिए आप हम्म बिल्कुल बच्चों को इग्नोर करके सिर्फ पैसे ही बनाए चले जा रहे हैं, तो फिर अंजाम ये होता है कि पैसे तो आप काफी ज्यादा कमा लेते हैं, मगर बच्चे कहाँ निकल जाते हैं वो आपको पता ही नहीं चलता है। वो उनकी आपको कहाँ पता ही नहीं चलता। गैदरिंग हो जाती है, किस तरह से कुछ उनकी लोग सोच तो सोचती सरीन पैसा भी नहीं बनाते, सिर्फ अपनी अय्याशियों में रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता। ये भी एक तो ये हो ना कि चलो पैसा कमा रहे हैं, अपने मियाँ का हाथ बटा रही है, नहीं, वो तो अलग उनकी जो पार्टीज हैं वो होती है। और आजकल तो हमारे, मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो जो है अपनी पार्टी जो है आदमियों के साथ कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, वो नाच बिल्कुल गाना वही सब बात कुछ ये हो कि रहा है। बच्चा अपने घर से सीखता है ना। जब आपकी मदर सीखता है है। या जब आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जिसके अंदर किसी को किसी चीज का कोई सेंस नहीं है, अगर कोई एक औरत माँ बनती है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। मगर वो जिम्मेदारी वो उठाना नहीं सही से चाहिए ना पूरा माँ, वो नहीं जिम्मेदारियां करेंगे उठानी नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ मोबाइल देके तो कहती है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर ली, अब मुझे तो अपनी और वो फिर वो लाइफ जीना है। बिल्कुल जी वो मल्टीप्लाई हो गए, ट्रिपल होकर के वो आगे बढ़ती जा रही है। बचपन में मोबाइल दे दिया, थोड़े से बड़े होते हैं बच्चे तो ऑब्वियसली वो अपने कमरों में घुस जाते हैं। बिल्कुल आपकी एग्जैक्टली बात है कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, किसी से मिलना ही नहीं चाहते। अगर आप चले यहीं उनको से पहले भी तो कंटिन्यू मना कर करेंगे, देते हैं वो वो। किसी से मिलना नहीं चाहते और जाना नहीं चाहते। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। जो चल रहा है कि सोशल मीडिया का क्या, जो बच्चे और बच्चियां शादी करना नहीं चाहते तो उसमें दखल किसका है, क्या सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जी आप बोल रही थी सबरीन, कंटिन्यू करें उस तरह से। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली बात ये कि अगर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बिगाड़ में हाथ है, क्योंकि लोगों के पास जो है वो एक दूसरे को कहते हैं ना, किसी से राब्ता रखना, किसी से रिलेशनशिप में आना लोगों को इतना इजी लगता है, क्योंकि एक बटन दबाएंगे आप जी पूरी दुनिया एक दूसरी बटन जहां जब की सैर दबाएंगे पूरी करेंगे। दुनिया घूम लेंगे, पूरी दुनिया की सैर कर लेंगे, एग्जैक्टली तो और जरूरत ही उसके नहीं बाद है। बिल्कुल, और जहाँ डिवोर्स की या शादियों की या रिलेशनशिप बात सारी हुई है कि कोई जो है वो पहले जो है लोगों में थोड़ा शर्म हया या थोड़ा खौफ होता था, वो तो अब मिट ही चुका है। और दीन के बारे में दीन कभी सीखने की कोशिश की ही नहीं जाती है। अगर हम अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ दूसरे यूरोप कंट्रीज में या नॉर्थ अमेरिका में आकर आबाद हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि भाई हमें तो पासपोर्ट मिल गया यहाँ का, तो शायद जब आखिरत में यौम हिसाब हो रहा हो तो यही पासपोर्ट दिखाकर हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा। और आप तो ये ये देखें कि यहाँ पे सोच बदलने की पासपोर्ट मिल जरूरत गया, है। यहाँ पे आने के बाद है ना, गुस्से में आके अगर डिवोर्स भी मर्द दे देता है तो उसके बाद लगता है कि जी जी डिवोर्स हुई नहीं नहीं, है डिवोर्स साथ ही। लोग कहते हैं कि हमने डिवोर्स वापस कर दी, और वो तो हम डिवोर्स जी वापस कर दी, हम तो जी बहुत गुस्से में थे। और ये कि अल्लाह तो सब कुछ माफ करने वाला है, तो भाई दीन ही आपने नहीं सीखा। अल्लाह ताला ने किसी हर चीज को जिंदगी गुजारने का एक तरीका सलीका हमें बताया। अगर दीन पे आप चलने वाले हैं तो आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। और फिर लोग उनका सोशल बाइकाट भी नहीं करते हैं। यानी कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया होता है, बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे बेनिफिट लेने के लिए डिवोर्स के बाद भी जी एक दूसरे का मियाँ बीवी दिखा रहे होते हैं कि भाई हमको जो है वो उसके बेनिफिट चाहिए, या जो भी उनके आपस में लेन देन के मामला होते हैं। तो इस तरह तो अगर आप समझते हैं कि आप गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं या आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? हम बहुत सारे
ऐसे लोग हैं जिनकी डिवोर्स नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी शो किया हुआ, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि उन्होंने ये मेंशन किया हुआ कि हम सिंगल पेरेंट है, ताकि सिंगल पेरेंट को बच्चों के पैसे ज्यादा मिलते हैं, बच्चों को ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे इतने लोग हैं कि जो यहाँ के गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं और वैसे मियाँ बीवी बन के कह रहा था, यही बात मैं कह रहा था कि कुछ इलीगल एडवांटेज लोग उठा रहे हैं जी। इसी तरीके से कुछ अगर क्या वो इतना बड़ा मिल धोखा दे जाते रहे हैं। हैं तो आप सोचिए कि वो अल्लाह के पास जाके क्या थोड़े से पैसों के खातिर तो जब जाएंगे यहाँ से तो क्या जवाब देंगे? अब वो तो बहुत प्यारी बात है, लेकिन बात ये लोग उनका सोशल बाइकाट क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों को सोशल बाइकाट करना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि हम गलत कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर अगर आए हैं तो यहाँ पर भी वही अपनी वो एक मक्कार सोच लेकर आ गए कि हर चीज से आपने बहुत प्यारी बात की, मक्कार सोच लेकर आ गए। रहमान साहब के पास भी कोई ना कोई किस्सा है। जी रहमान साहब क्या कहेंगे आप? मैं एक फैमिली को जानता हूँ कि उनको कुछ एडवांटेज चाहिए था जो कि शोहर और बीवी को नहीं मिल रहा था एक साथ रह के। तो उन्होंने कैनेडियन डिवोर्स ली। कैनेडियन डिवोर्स में मतलब आपको तलाक वलाक कहना नहीं, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कैनेडियन डिवोर्स यानी कि कैनेडियन डिवोर्स ली, मुस्लिम थी तो उनको फिर इनको डिवोर्स हुई या नहीं हुई, या सिर्फ पेपर में ही हुई, वैसे नहीं हुई इस्लामी तरीके से? कैनेडियन डिवोर्स हुई है सिर्फ उनको। तो वो यानी कि फिर मियाँ बीवी रह रहे हैं साथ। क्वेश्चन करना चाहती हूँ यहाँ पर, तो अगर आपकी नीयत में ये है कि आपको बेनिफिट लेना है, इस तरह आप कर रहे हैं, तो फिर आप ये तो अल्लाह को धोखा देने वाली बात नहीं है कि आप माली नहीं। अब आप ये देखें ना, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि कैनेडियन डिवोर्स लिए, इस्लामी डिवोर्स नहीं ली, तो इस्लाम में उनकी डिवोर्स हुई नहीं है। उसके ऊपर पेपर के ऊपर साइन तो करना पड़ता है, उसके ऊपर हाँ, तो यही तो साइन कर रहे हैं। तो आया उनको डिवोर्स हुई या नहीं हुई, ये मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। समझती हूँ रहमान साहब कि अगर आपके दिल में यह आ गई कि आपने डिवोर्स देनी है या आप पेपर्स पे लिख रहे हैं, तो मैं समझती हूँ फिर उस आदमी के साथ नहीं। रहमान साहब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बताएं कि डिवोर्स हुई या नहीं हुई। आप तो आए हैं ना, आपके पास तो इस तरह के केसेस, तो जरा बताएंगे कि किस तरह आपने इसको हैंडल किया। इस्लामी डिवोर्स तो नहीं हुई, इस्लामी डिवोर्स नहीं हुई, यानी कि वो इस्लामी तरीके से मियाँ बीवी रह सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। ये देखिए नहीं, मेरा एक सवाल है रहमान साहब, तो बाकी ये हर फिक्र के जो लोग जो हर फिक्र के मौलवी हजरात होते हैं, जो फिक्र हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिक्र हनफिया में तो यही कहा जाता है कि अगर आपने सोच लिया था और सोचने के बाद कागज पे साइन करके रख लिए तो आपकी डिवोर्स हो गई। तो ये तो हर फिक्र के अलग मसाइल हैं, लेकिन एग्जैक्टली बात ये है कि अगर आपने नियत में सोच लिया कि चलो यार मैं अपने माली फवायद के लिए ये काम कर रहा हूँ, डिवोर्स पेपर के ऊपर लिखा होता है कि डिवोर्स पेपर है और आप लोगों में अलहदगी हो चुकी है, वो चाहे इंग्लिश में लिखा हो, अरबी में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, तो अलहदगी तो हो जाएगी। मुझे लगता है अलहदगी हो जाती है इस तरह। मगर आपने देखा, ये रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर वो इस्लामी तरीके से नहीं दी गई डिवोर्स तो डिवोर्स नहीं हुई, और पेपरों में यहाँ के तरीके से दी गई है तो पेपरों में हुई नहीं। हाँ, पुराने जमाने में तो कोई पेपर नहीं होते थे। जी एक और केस बताता हूँ आपको। जी, तो उस पर आपने साइन किया है, तो आई थिंक तो मुझे लगता है कि अब हर वो कह रहे नहीं होती। जी 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 रहमान साहब, आप फॉलो करते हैं वो डिफरेंट इसके मतलब जो रखते हैं। और आप ये देखें कि यहाँ का बच्चा जो एजुकेशन हासिल कर रहा है उसको यहाँ के बच्चे को पता ही नहीं है कि डिवोर्स की होती क्या है, किस तरह दी जाती है, किस तरह होती है। ना लड़की को पता, ना बच्चे जो यहाँ के लड़के को पता। वो कम से कम इलीगल काम कभी नहीं करेंगे। ये जो काम कर रहे होते हैं, ये ज्यादातर जो हमारे पुराने बैक होम के लोग हैं, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज तो वही कर रहे होते हैं कि बच्चों को यहाँ पर जिस तरह से स्कूलों में वो सीख रहे होते हैं, एटलीस्ट वो ये तो सीखते हैं कि आपको लॉ को कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से लॉ को ब्रेक नहीं करना है कुछ। मैं अभी एक बात बताऊं आपको, मैं डिसेबिलिटी लेना चाह रही थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप डिसेबिलिटी आप क्वालिफाई नहीं करती क्योंकि आपके हस्बैंड की जॉब अच्छी है। मुझे लोगों ने इतना कहा। चले एक मिनट के लिए मैं ना जरा रहमान साहब के साथ जा रही हूँ कि जरा इसको टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, टॉपिक से नहीं हटना चाह रही हूँ कि डिवोर्स का जो चल रहा है इशू, जो बताया उन्होंने कि पेपरों में नहीं होती, तो जरा मैं इनको बताना चाह रही हूँ। जी बताइएगा क्या कहेंगे रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? जी एक केस आपको और बता देता हूँ, एक केस बता दी, अब एक केस और बताता हूँ। पहले वाले केस में उनको कुछ अपार्टमेंट वगैरह भी एक्स्ट्रा चाहिए था, पैसे भी। अब दूसरा केस सुनिए। यानी कि आपने ये कहा कि उन्होंने ना पेपरों में डिवोर्स ले ली और वैसे डिवोर्स नहीं हुई थी, वैसे साथ रहे थे मियाँ बीवी, राइट? ये आपने कहा है। अलग अलग ही रह रहे थे, क्योंकि अगर पकड़े जाते एक साथ कमरे में एक ही घर में तो वो उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त चार्ज लगता और तो वो बच्चों का चाइल्ड बेनिफिट लेने के चक्कर में वो फिर सिंगल हो गए, ये कहना चाहते हैं आप? खाली चाइल्ड बेनिफिट नहीं था, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिले थे। ओके, हाँ, वो सिंगल मदर को तो बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं ना। जी
और दूसरा केस सुनिए, ये जरा डिफरेंट है जी। एक आदमी की शादी हुई, वो यहाँ रह रहे थे, अब उन्हें किसी को बुलाना था पाकिस्तान से, किसी लड़की को, ठीक। बहुत जरूरी हो गया था वो बुलाना, तो अब वो आप कैनेडियन कवानीन के तहत आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यहाँ तो रूल ही नहीं है जी। अगर आपने शादी की इस तरीके से तो 7 साल की सजा है जी। जेल में, सीधा जेल में 7 साल। तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी कैनेडियन सिस्टम के हिसाब से। ओके। उसको अब कैनेडियन पेपर्स में जब आ गया तो उन्होंने वो शादी की फिर पाकिस्तान में, और वो लड़की को यहाँ बुलाया। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग शौक में रह जाएंगे, लेकिन शौक है बहरहाल। तो वो लड़की कौन थी? वो उनकी अपनी बहन थी। अंदाजा लगा ले। हाँ, ये हुआ है, मैंने भी किस्सा सुना है, तो ये मैंने ये किस्सा सुना था। अंदाजा लगाएं कि उनको शर्म नहीं आई अपनी सगी बहन को यहाँ बुलाने में, इस तरह बुला लिया उन्होंने। यहाँ के बच्चे जो यहाँ की स्कूलिंग में बच्चे बड़े हुए होंगे, वो कभी लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, चाहे उनमें 1000 माशरती बुराइयां हो, लेकिन वो लॉ ब्रेक करना नहीं चाहते, ना वो करेंगे। लेकिन हमारे जो बैक होम के लोग वैसे कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि वो एक इतने कम पैसों के चक्कर में और इस चक्कर के अंदर उन्होंने ये इख्तियार कर लिया, सगी बहन को इस तरह बुला लिया, अपनी बेगम को पेपरों में तलाक दे दी, डिवोर्स दे दी, और लीगल उनको देखे ना इस्लामी तरीके से उनको डिवोर्स नहीं हुए। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आके कितना चीट कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, तो क्या अल्लाह के पास जाके जवाब देंगे? अब आप देखें बहन का एक रुतबा, बहन का कितना मुकद्दस रिश्ता, उसमें आप सिर्फ यहाँ बुलाने के चक्कर में निकाह पढ़वा रहे हैं। माली फवायद आपको हासिल करने हैं, आपको जो है दुनिया की फवायद हासिल करने हैं, तो ये आप तो ये आपके पास आए, फिर उनके बाद आपने इनको क्या मशवरा दिया? रहमान साहब, आपने क्या मशवरा दिया उनको? भाई वो तो काम कर चुके थे ना, मशवरा क्या देते, वो तो काम कर चुके थे, काम तो खराब हो चुका था ना जी। अब तो अब क्या मशवरा देंगे? मुस्तनसर हुसैन तालड़, अच्छा, बहुत मशहूर नाम है मुस्तनसर हुसैन तालड़। उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत औकात जरूरत से ज्यादा चीजों को जान लेना भी बहुत नुकसानदेह होता है बास लोगों के लिए। हाँ, सही कह रहे हैं जी। तो जो यहाँ के कवानीन है, बहन ने हमारी बहुत सी बातें की, अब सुन लीजिए कि जो लोग बहुत ज्यादा कवानीन जान लेते हैं, फिर उन्हें ये भी पता होता है कि इस कवानीन को लीगली कैसे तोड़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से केसेस हैं। बात कर रही हूँ कि आप लीगल तो खेल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में तो सारा कुछ दिख रहा है। इनका कहने का मकसद ये है कि लीगल तो खेल रहे हैं, मगर अल्लाह की नजर में आप जाके अपने आप को किस तरह पेश करेंगे, क्या जवाब देंगे, वहाँ पे भी तो जाना है। सारी जिंदगी आपने यहाँ तो नहीं रहना। वहाँ तो आप नहीं पेश कर सकते ना, अल्लाह ताला तो आपकी नियत पे आपको जज कर रहा है, और आप धोखा देने की नियत से आप ये सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बताएंगे सर, क्या आप ये जो बता रहे थे, जरा मैं आपके पास कंटिन्यू आऊंगी, इनका पूरा मैसेज ले लूं मुंतसर हसन तालड़ के बारे में जो ये बताना चाह रहे थे जी। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ के जो लोग ज्यादा कवानीन जान लेते हैं ना जी, तो फिर उनको ये समझ में आ जाती है कि अब इस कानून को तोड़ना कैसे है। अच्छा, वो तोड़ते भी फिर लीगली है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस जानता हूँ। आप कर ही नहीं, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। इवन ये कि टैक्स के अंदर, बिजनेस के अंदर आप देख ले, लोग कितने लूप होल्स हैं। गवर्नमेंट ने कई बार लॉ चेंज की, उसके बावजूद लोग बिजनेस के अंदर फायदा उठा जाते हैं टैक्स फाइल करते वक्त। तो यहाँ बात दरअसल ये है, मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि कवानीन बनाने वाले भी बहुत जीनियस लोग होते हैं जी, लेकिन कवानीन तोड़ने वाले क्रिमिनल्स भी उनसे ज्यादा जीनियस होते हैं। तो ये कवानीन बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। बाकी जो हमारी बहन ने बात की, भाई अगर ये इंसान के दिल में आ जाए कि ऊपर अल्लाह है और मैं अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर बात ही क्या है। हम अल्लाह और कुरान से बहुत दूर जा चुके हैं, हमें बहुत पीछे अब आप देख रहे हैं ना कि सगी बहन को बुला लिया, निकाह के अंदर लेकर आ गए, शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा गुनाह किया। जी जनाब, जी बोले समझिए, आप क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ समीना कि बात ये कि अगर आपको कहीं बिल्कुल एग्जैक्टली बात है कि अगर आप कुछ फैसिलिटेट अपने आप को करना चाह रहे हैं, तो आप धोखा देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उस वक्त आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, और क्योंकि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट भी नहीं किया जाता, क्योंकि जो लोग इनके इर्द गिर्द होंगे उनको तो अच्छी तरीके से पता होता है कि भाई क्या कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन लोग फिर भी जो इन चीजों को इग्नोर करते हैं और ऐसे लोगों से सोशल बाइकाट बिल्कुल नहीं करते, मिलना जुलना भी रखते हैं, उनको बुरा भला उनके पीछे तो कहते हैं, मगर इतनी जरूरत नहीं होती इखलाकी कि आप फेस टू फेस जब आप उनसे मिलते हैं तो उनको कह सकें कि भाई आप गलत कर रहे हैं, हम आपसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। तो लोग
लोगों को भी कोई नहीं पड़ी हुई, और जो कर रहे हैं उनको तो पड़ी हुई कोई नहीं। सही बात कह रहे हैं कि जिनको आखिरत की कोई फिक्र होगी वो इस तरह की गिरी हुई हरकतें क्यों करेंगे। आप जो है वो सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए इस तरह के क्राइम करते हैं, और फिर हम इस चीज को देखिए बड़े ऐसे अच्छी बात आपने लोगों ने की, आप लोगों ने जबरदस्त बातें की, मगर मैं यहाँ पे लेकर आई थी कि बच्चों का मसला लेकर आई थी कि शादी क्यों नहीं करते। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितनी चीजें हमारे सामने आ गई कि आप देखें कि एक छोटी सी चीज हासिल करने के लिए कितने बड़े बड़े गुनाह तो बड़े लोग कर रहे हैं। तो जब उनके बच्चे ये चीजें देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे जब, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को भी तो सीखने की जरूरत है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल उसके अंदर तो अपने लोगों की बुराई करते रहते हैं लोग। अब बच्चों के सामने आप हर वक्त बुराई करेंगे, हस्बैंड वाइफ की कर रहा है, वाइफ हस्बैंड की कर रही है, तो फिर बच्चों के बुरे असरात पड़ते हैं जहन पर, वो इन चीजों से भागने लगते हैं। कहते हैं भाई हमें किसी की तरफ नहीं जाना, ना ही हमें इस तरह की कोई चीज करनी है, ना हमें फंसना है इसमें कि हम इस फजूल चक्कर में फंसे और हमेशा जो है इसके अंदर फंसते ही रहे। और फिर भी कोई बच्चा अगर राजी हो जाता है और उसको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जो उसकी बैंड बजा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शादियां लोग कर लेते हैं और फिर निभा नहीं पा रहे थे, तो एक दूसरे को प्रेशराइज करके चीजें हासिल, वही वाली बातें, वो माली फायदे हासिल करने की कोशिश में इधर उधर कुछ और कार्रवाइयों में लग जाते हैं। तो फिर इस चीज में बिल्कुल फेड अप हो गए। दूसरे लोग कहते हैं भाई इनके साथ ही हो रहा है, तो हमारे साथ भी है ना, अच्छे खासे तुम सुकून से रह रहे हैं, हमारी जिंदगी भी गुजर रही है, तो वो फिर बिल्कुल ही हट जाते हैं शादी करने। बच्चे फिर उसी रविश पर चलते हैं जो अपने घर से देखते हैं, उसी को फॉलो करके चल रहे होते हैं जी, उसी को फॉलो करते हैं। और फिर हम हर वक्त लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उन्हीं बच्चों के सामने दो बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो बच्चे हर वक्त देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी इस्लाह की जरूरत है। जी रहमान साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जी कि पर जब हम यहाँ आए थे, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल। मैं 25 साल पहले यहाँ आया था, जब मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, और छोटे जहन का बिगड़ना बहुत आसान होता है, जो वो देखता है वही अडॉप्ट कर लेता है। तो बच्चों पे हमने क्या किया था, मेरी और मेरी बीवी ने, हम बच्चों को समझाते थे, एवरी वीक हम ब्रेन वॉश करते थे बच्चों को कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, और अच्छी बातें बताते थे, बुरी बातें समझाते थे रहे। और ये हमने एक दफा नहीं किया, ये हम कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहे, जब तक कि हमें ये नहीं पता लग गया कि नाउ बच्चों के समझ में अब आ चुका है। उसके बाद हमने इन्हें छोड़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं 25 फैमिलियां आज भी खड़ी कर सकता हूँ जिन्होंने बच्चों की तरबियत शुरू से अच्छी की, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां उस वक्त कर दी जब वो ऑलरेडी तालीम मुकम्मल करके जॉब पे आ चुके थे। मतलब जो पुराने जमाने का तरीका था, जब बच्चा जवान हो जाए शादी कर कहते हैं, जब पुराने जमाने में तो ये कहते थे जब बालिग हो जाए बच्चा तो उसको शादी कर दें। आप शादी करें, गुनाह से बचाएं, जना ना करें, गुनाह से बचाएं, जल्द से जल्द शादी करें, जिस तरह हमारे इस्लाम में है कि जब बच्चा बालिग हो जाए। मगर आज के जमाने का बच्चा जो है वो कहता है कि हाई एजुकेशन हासिल कर ले, पैरों पे खड़ा हो जाए, अपना फ्यूचर बना ले, लड़की भी एजुकेशन हासिल कर ले, अपना फ्यूचर बना ले। वो इस फ्यूचर बनाने के चक्कर में जो होते हैं तो एजें निकल जाती हैं, ना बच्चे शादी करना चाहते हैं, ना बच्चियां शादी करना चाहती, ना लड़का ना लड़की, दोनों नहीं चाहते। और इसी वजह से शायद मुझे लगता है ये सारी चीजें फैल रही हैं बहुत बुरी तरह। ये जो हमने अभी डिस्कशन की है कि बच्चा और बच्ची, तो इसमें हाथ किसका है कि जो हमारे अभी हमने बात की, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो पेरेंट्स की तरबियत का है। राइट, करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं आएंगी। जिस वक्त मेरा बेटा 24 साल का था, बड़ा वाला, उसकी पहली जॉब लगी, मैं पाकिस्तान गई, उनको पूछा, और मैंने शादी की। मेरे बेटे ने अपनी बीवी को जिस दिन शादी हुई थी उस दिन रूबरू देखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से। ये देखें, ये आपकी अपनी कहानी, अपनी स्टोरी तो चले अलग से कहानी है कि अपनी स्टोरी तो आपकी अलग कहानी है ना अपनी, मगर जो एक हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं जो कम्युनिटी में चली हुई है, जो लोगों की परेशानियां, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमें अपनी कहानियां, स्टोरियां नहीं यहाँ पे डिस्कशन करनी, इसलिए कि अपनी कहानी तो नहीं, अपनी कहानी तो चले आपका अल्हम्दुलिल्लाह, चले आप लोगों का सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे रमान साहब ने कहा कि जी मैं 25 साल पहले आया था, मैंने अपने बच्चों का 2-3 घंटे ब्रेन वॉश करता था। चले उन्होंने एक्सपीरियंस से बताया, आपने बता दिया कि मैंने अपने बच्चे की शादी इस एज में कर दी, वो अलग कहानी है। मगर आज का जो इशू है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो लोग परेशान है। तो छोटे स्कूल गोइंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को अपने आप को बच्चों के सामने इस तरह से रखना चाहिए कि पेरेंट्स की बात जब वो कुछ करते हैं तो उसका कुछ
ज्यादातर बच्चों के ऊपर हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें अमली नमूना बनना पड़ेगा, खुद अपने चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग प्रोग्राम में, जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा था, मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत जी। अच्छा आप शो लेकर आती ये हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमें मौका पता देते क्या है हैं। कि ये शो जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई थी, तो मैं इसीलिए लेकर आई थी कि आजकल ये बहुत इशू उठा हुआ है और ऊपर से सोशल मीडिया पे जिस तरह की वीडियो आ रही हैं, तो उस पे हम बात करना चाह रहे थे। तो बच्चों को जब ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, बच्चे इस तरह की पार्टियां अटेंड करते हैं, तो हम यहाँ पे तो बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई ये तो माहौल ऐसा है, यहाँ पे तो ये कंट्री ऐसी है। पर अगर हम गौर करें, जी देखिए एक चीज और बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि लड़के ने लड़की को देखा, पसंद किया, उसके बाद मुलाकात भी नहीं करने देते थे। जी तो वो अच्छा बताएं कि वो जमाना अच्छा था या ये जमाना अच्छा है? नहीं, यहाँ पे आपने बड़ी प्यारी बात की है, आपने बड़ी प्यारी बात की। आप ये बताएं कि ये जमाना अच्छा है या वो वाला जमाना अच्छा था जब लड़की को बात करने नहीं देते थे, सिर्फ पूछते थे? इस्लाम में है, जायज है कि आप पूछें कि भाई तुम इससे, हम तुम्हारी इससे शादी कर रहे हैं, तुम एग्री कर रहे हो उस लड़की से। मगर आज के जमाने में तो ये कहते हैं कि नहीं जी, लड़का और लड़की को मिलना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब लड़का और लड़की आपस में कहेंगे हाँ जी हम एग्री करते हैं, तब शादी करें। जिसकी वजह से ये होता है कि लड़का और लड़की को जब इजाजत दी जाती है तो वो बहुत टाइम तक अपनी दोस्ती में तो वो रिश्ता चल रहा होता है, और जब शादी का टाइम माँ बाप पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं अभी हम रेडी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अपना लाइफ पार्टनर बनाऊं। लड़की भी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं। तो इसके बाद है ना वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसके बाद वो फिर दूसरा कहीं से पेरेंट तलाश करके लड़का लड़की लेकर आते हैं, फिर दोनों को फिर मिलाते हैं कि चलो भाई इनसे दोस्ती कर लो, ये कर लो। आज का पेरेंट्स पता क्या सोच रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो पता क्या सोच रहे हैं, पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती थी अपने बच्चों की शादी करना और देखते थे, और आज का पेरेंट्स ये कह रहा है कि जी बहुत अच्छी बात है कि लड़का खुद ही ढूंढ के लिए आए या लड़की खुद ही ढूंढ के लिए आए, तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें ये करना ही नहीं है कि हम उनके लिए डिसाइड करें और डिसाइड करके हम लाके खड़ा करें किसी लड़के या लड़की को। तो इससे बेहतर है खुद जाएं, खुद पसंद करें और पसंद करके हमारे पास आके लेकर आए, फिर हम देख लेंगे और हम कर लेंगे। बस ये हो गए, इतना हो सवाल के जिस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं वो आपका, लड़की का या लड़के का वो मजहब होना चाहिए। अगर मुसलमान है तो मुसलमान, हिंदू है तो हिंदू, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन। तो ये चीज लोगों के पेरेंट्स के मुंह पे आ गई है ये बात। आप अंदाजा लगाएं कि ये बात जब मुंह पे आ गई है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये चीज देखेंगे आपका, इसका आप कहाँ देख रहे हैं वो शादियां आप कहाँ देख रहे हैं? क्या वो कामयाब शादियां देखेंगे आप? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल होना एक नायाब बात सी बनती जा रही है। वो चाहे ज्वाइंट फैमिली में रह करके आपकी शादी हुई हो, या आप अपने खुद से रहते हो, या किसी और ने आपके लिए चूज किया हो या आपने किया हो, क्योंकि इंसान जो है वो इतना जल्दबाज हो गया है, एक दूसरे के सामने बर्दाश्त जो है वो जीरो हो गई है, टॉलरेंस कोई करना नहीं चाहता, ना ही तो किसी की कोई बात को। ऑब्वियसली जब दो लोग कितनी भी मुलाकात कर ले, मगर जब वो एज ए मियाँ बीवी अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो के अंदर होता है। और फिर जब उनको अपने ख्वाब लगता है टूट गए, क्योंकि वो तो पहले तो मुझे फोन पर इस तरह की बात करता था, अब तो वो मेरी करता है, वो बात करना आसान है, लेकिन हम फिर आपस में इतने क्लैशेस होते हैं तो वो शादियां हो भी जाती हैं तो वो टूट जाती हैं, वो चलती नहीं, क्योंकि बर्दाश्त करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, वो शादियां चलती नहीं है, टूट जाती हैं। उसमें बात ये है कि जब हम अपने दीन के खिलाफ चलते हैं तो उस थोड़े दिन तक तो बहुत अच्छा और आप ये देखें कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तो हम कम उम्र लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, मगर आप ये देखें कि यहाँ पे तो शादियां बड़ी बड़ी उम्र की भी टूट रही हैं। 10-10, 20-20 साल के बाद शादियां टूटती हैं, फिर इसके बाद वो सेकंड मैरिज करते हैं कि हमारा तो राइट है जी, हम शादी कर सकते हैं, ये तो इस्लाम में जायज है। एक तो इस्लाम में जो चीजें नहीं करनी है वो करते वक्त तो ये सोचते नहीं है कि भाई ये मना किया गया है, इसको गुनाह है, इसको ना करें, मगर जो अपना फायदा देखते हैं जिसके अंदर, तो उसको लेके फौरन इस्लाम लेकर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करके बोलते हैं कि जी इस्लाम ये कहता है, हमें इस्लाम ये सिखाता है। तो इस्लाम का कार्ड खेलना बंद करें और गौर से देखें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। मेरा मैसेज तो आप लोगों के लिए यही है जी। इस्लाम ने धोखा देने का इख्तियार तो किसी को नहीं दिया, और आप एक बंदे से निकाह में होने के बाद दूसरे से आप ताल्लुकात की पीने बढ़ा रहे हैं, तो ये तो धोखे के ज़मरे में आता है। और जो भी करेगा ये धोखा, तो फिर वो धोखे के तो पैर होते हैं, वो घूमकर आपके पास वापस आता है। तो अगर इसी डगर पर चलता रहेगा माशरा तो ये तो और ज्यादा तबाही आएगी। अभी ये तो तबाही आएगी, मुझे लगता है और ज्यादा तबाही। चलें, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे को इसको कंटिन्यू करेंगे कि माशरे में बढ़ती हुई खराबियों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैं टॉपिक भी आप लोगों को दे रही हूँ, अगर आपने इस टॉपिक पे आके अपनी बात कर ली तो जरूर बात करें। इसके बहुत सारी चीजें इसमें हाईलाइट कर सकते हैं हम। बढ़ते हुए
जो इस तरह के बढ़ती हुई खराबियां जो बढ़ रही हैं माशरे के अंदर, बहुत सारी खराबियों में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसको हम डिस्कशन में अपनी ला सकते हैं। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, ईमेल का एड्रेस नीचे हमारा चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आकर फोन करके आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो बस जाते जाते यही कहेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।